हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। जो पशु परिचय की जो तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयारी करनी चाहिए पार्ट बी की। किसकी तैयारी करनी चाहिए? पार्ट बी की, क्योंकि राजस्थान का जो जीके है उसको लगभग सभी को आता है और सब धुरंधर बेटे हैं। हमको किसकी तैयारी करनी है? पार्ट बी की। पार्ट बी में जो पशुओं से संबंधित जो टोटल क्वेश्चन है, टॉपिक तो टोटल क्वेश्चन है, जो टोटल टॉपिक हम आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिए, हम पढ़ रहे थे पशुओं की देशी नस्लें। मैंने पहले एक वीडियो डाल दिया है, चलिए हम दूसरा वीडियो कर रहे हैं। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, भारत में कुल दूध उत्पादन में बकरी का योगदान कितना है? इसमें बकरी का योगदान कितना है दूध में? किसमें पूछ रहा है? दूध में। दूध में योगदान है भारत में 2.6%। कितना है? 2.6%। यदि बकरी की बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान किसका है? बकरी में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? भारत का। यदि पूछे भारत में लगभग तो बकरी की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 13.50 करोड़। कितनी है? 13.50 करोड़ लगभग बकरी की संख्या है भारत में। चलिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए, बार भाई नस्लों में सर्वप्रथम नस्ल कौन सी है? मतलब कि जो वजन उठाने के लिए कौन सी नस्ल सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है? तो कौन सी नस्ल हो जाएगी? नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल हो जाएगी? नागौरी नस्ल हो जाएगी। यह जो राजस्थान के नागौर में, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर और बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? नागौर में, डीडवाना, जोधपुर और बीकानेर में। बीकानेर में गाय पाई जाती है। कौन सी? नागौरी नस्ल पाई जाती है। नागौर में, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर और बीकानेर में पाई जाती है। और इस जो नागौरी बैल, तो नागौरी बैल होते हैं वह तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? इसके जो बैल होते हैं वह क्या करते हैं? तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तेज दौड़ने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। याद रखना, तेज दौड़ने के लिए कौन से बैल प्रसिद्ध है? तो याद रखना, नागौरी बैल है, वह तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। जो इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए, देख रहे हैं हमारा, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है? बकरी को। किसे कहा जाता है? बकरी को। क्योंकि हम कभी भी इसका दूध निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कभी भी इसका दूध निकाल सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन। भैंस है ना, भैंस किस कुल का पशु है? भैंस किस कुल का पशु है? भैंस हो जाएगा बोविडी। क्या हो जाएगा? बोविडी। और जो आपको पूछे भैंस का वैज्ञानिक नाम, क्या पूछे? भैंस का वैज्ञानिक नाम पूछे या जोलॉजिकल नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? बोबेलिस। ये क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम। क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम। भैंस का वैज्ञानिक नाम को आपसे पूछे तो बोलेलिस हो जाएगा। और भैंस किस कुल का पशु है? तो बोविडी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह यदि बकरी, क्या है? अभी क्या चला था? बकरी। तो बकरी है वह किस कुल का पशु है? वह भी किसका है? बोविडी कुल का ही पशु है। चलिए, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। कौन सी नस्ल ग्रामीण कठोर इलाकों में पालने के लिए प्रसिद्ध है? वह हमें वो बताना है, नस्ल बतानी है जो कठोर इलाकों में भी पालने के लिए प्रसिद्ध है। वह कौन सी हो जाएगी? जमुनापरी। कौन सी हो जाएगी? जमुनापरी हो जाएगी। यह दूध के लिए और मांस के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। वह कौन सी है? जमुनापुरी। चलिए, अगला क्वेश्चन। घी उत्पादन किसके लिए? घी उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल, भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है? मतलब कि घी के उत्पादन के लिए जो सबसे ज्यादा घी पैदा करती है वह कौन सी नस्ल है? वह कौन सी नस्ल है? कौन सी हो जाएगी? पधावरी। कौन सी नस्ल हो जाएगी? पधावरी नस्ल हो जाएगी, जो घी उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध नस्ल है। यह कहाँ मिलती है? यह है यमुना और चंबल नदी में क्षेत्र में पाई जाती है या चंबल घाटी में पाई जाती है। कहाँ मिलती है ये? यमुना व चंबल घाटी में। कौन सी नस्ल पाई जाती है? भदावरी। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? घी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या?
भदावरी। याद रखना, घी उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो याद रखना भदावरी। यदि पूछे तो कहाँ देखने को मिलती है? यमुना व चंबल घाटी में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, राजस्थान में कुल भैंसों की संख्या कितनी है? राजस्थान में क्या पूछ रहा है? भैंसों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 1.36 करोड़। याद रखना, भैंसों की संख्या कितनी है? 1.36 करोड़ है, जो भारत की 11.86%। कितनी है भारत की? 11.86% कहाँ पे है? भारत में है। कहाँ पे है? भारत में है। 11.86% भारत में। भारत में भैंसों की नस्लें कितनी है? भारत में भैंसों की नस्लें, भारत में भैंसों की नस्लें कितनी है? कितनी हो जाएगी? भारत में भैंसों की नस्लें कितनी है? 20 नस्लें हैं। कितनी नस्लें हैं? 20 नस्लें हैं। भारत में कुल भैंसों की तो संख्या कितनी है? ये तो होगी राजस्थान में, ये तो होगी राजस्थान में। ये जी भारत में भैंसों की संख्या पूछे तो भारत में भैंसों की संख्या पूछे तो कितनी है? 10.87 करोड़। कितनी हो जाएगी? 10.87 करोड़। यदि भारत में पूछे तो 10.87 करोड़ क्या है? भैंसों की संख्या है। सबसे अधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक पाई जाती है उत्तर प्रदेश। कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। याद रखना, भारत में सर्वाधिक तो सबसे अधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में प्रथम स्थान भैंसों का कितना है? 50% भारत में ये भैंसें पाई जाती है। भारत में भैंसें पाई जाती है। भारत में भैंसें पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 50%। कितनी पाई जाती है? 50% भारत में भैंसें पाई जाती है। ये सभी याद कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लिख रहा है, नोट्स बना है और नोट्स से बना सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो देख के नोट्स आप बना लेना। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। जो पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं वो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना? चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्या कर देना? लाइक कर देना। बस ये दो काम कर देना। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अलवर व भरतपुर किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? जो अलवर है और भरतपुर किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? हो जाएगा मेवाती। क्या हो जाएगा? मेवाती। क्योंकि अलवर और भरतपुर किस क्षेत्र में आते हैं? मेवात क्षेत्र में आते हैं। इसलिए किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? मेवाती नस्ल के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। इसी उत्पत्ति की बात करें किसकी? मेवाती। तो उत्पत्ति होती है मथुरा की है। कहाँ की है? मथुरा की इसकी उत्पत्ति है। राजस्थान में इसे कोसी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मेवाती को। राजस्थान में कोसी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मेवाती को। यह एक द्विकाजी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? पूछ ले, इनमें से द्विकाजी नस्ल बताइए तो कौन सी जाएगी? मेवाती। कौन सी जाएगी? मेवाती। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में बकरियों की कुल कितनी नस्लें हैं? भारत में बकरियों की कुल कितनी नस्लें हैं? ये 60 नस्लें हैं। ये कहाँ की है? विश्व की। विश्व में कुल कितनी नस्लें हैं? 60 नस्लें हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत में कितनी नस्लें हो जाएगी? 37। ये भारत की नस्लें कितनी है? 37 नस्लें हो जाएगी। और विश्व की बात करें तो 60 नस्लें हो जाएगी। याद रखना दोनों क्वेश्चन। भारत में बकरियों की कुल कितनी नस्लें हैं? 37। यदि विश्व का क्वेश्चन है तो कितनी नस्लें हैं? 60। याद रखना। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल को रेड्डी के नाम से जाना
जाता है या जानते हैं? बताइए, राजस्थान में तो कौन सी नस्ल है जिसको हम रेडी के नाम से जानते हैं? तो कौन सी नस्ल रहेगी? गिर। कौन सी नस्ल जाएगी? गिर नस्ल है, उसको हम रेडी के नाम से भी जानते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो काठियावाड़ गुजरात। कहाँ होती है उत्पत्ति? उत्पत्ति की बात करें काठियावाड़, कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? काठियावाड़ गुजरात से होती है। ये राजस्थान में बात करें तो अजमेर, कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा में पाई जाती है। राजस्थान में बात करें तो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, इन जिलों में ये पाई जाती है। और एक और है गया अजमेर। कहाँ पे? अजमेर में भी ये पाई जाती है। कहाँ पे? अजमेर में। याद रखना ये चारों, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर में हमारे राजस्थान में ये गए तो रेडी है, उसको गिर नाम से बोला जाता है। राजस्थान में कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर में पाई जाती है। यह है एक दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन AORPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें AORPSC में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, गाय किस कुल का पशु है? गाय किस कुल का पशु है? तो क्या हो जाएगा? बोविडी। क्या हो जाएगा? बोविडी। किस कुल का ये पशु है? गाय का वैज्ञानिक नाम पूछे और जूलॉजिकल, क्या नाम हो जाएगा? गाय का वैज्ञानिक नाम जूलॉजिकल। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। 2.16 करोड़। कितनी पाई जाती है? 2.16 करोड़। जिसकी परसेंट में पूछे तो 16%। कितनी पाई जाती है? 16%। 2.16 करोड़ बकरियां राजस्थान में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, जमुनापुरी नस्ल की बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो जमुनापुरी नस्ल है, उसका जो बकरी का जो मूल स्थान है वह कौन सा है? वह कौन सा हो जाएगा? इटावा जिला। इटावा जिले में कौन सी जगह है? यह यमुना चंबल नदी का जो क्षेत्र है वहां पे ये बकरी का मूल उत्पत्ति बताइए। कहाँ बताइए? यमुना। वह चंबल क्षेत्र, यहाँ पे क्या है? उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति है? किसकी उत्पत्ति है? जमुनापुरी नस्ल की। यदि जमुनापुरी नस्ल की जब बकरी है, किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। इसकी जो उत्पत्ति पूछे तो इटावा जिला हो जाएगा। यदि इटावा जिला ना देकर यमुना में चंबल नदी का क्षेत्र भी दे सकता है। तो दोनों में ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शन दे सकता है, ये भी दे सकता है और इटावा क्षेत्र जो इटावा जिला है वो भी दे सकता है। यदि इटावा जिले की बात करें तो ये कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में स्थित है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, किस नस्ल की बकरी घर पर पालने के लिए प्रसिद्ध है? हमको पूछ रहा है वह किस नस्ल की बकरी को घर पे पालने के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सी नस्ल हो जाएगी? बर्बरी। कौन सी? बर्बरी नस्ल हो जाएगी। इसके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं और कान हिरण जैसे होते हैं। बकरी की जो पहचान है वह यह है, इसके जो टांगे होती है, इसके टांगे होती है वह छोटी होती है और इसके जो कान होते हैं हिरनी जैसे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस नस्ल के बकरों में डाढ़ी पाई जाती है? क्या क्वेश्चन? किस नस्ल के बकरों में डाढ़ी पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिट्ठल। क्या हो जाएगा? बिट्ठल आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार के जो बकरों में ये जो बिट्ठल नस्ल है इनमें क्या पाई जाती है? डाढ़ी पाई जाती है। इसका जो कद होता है, इसका जो कद होता है क्या कैसा होता है? छोटा। कद कैसा होता है? इसका कद होता है छोटा।
कद की बात करें तो कद छोटा होता है। इसके रंग की बात करें तो हल्का काला। क्या होता है? हल्का काला व हल्का सफेद। काला और सफेद दोनों कैसे होते हैं? हल्के कलर में होते हैं। जो बिट्ठल होता है नस्ल, इसका जो कलर की बात करें तो हल्का काला और सफेद होता है। ये इसके जो सींग होते हैं, तो सींग की बात करें तो समतल होते हैं एवं अंदर की तरफ घुमावदार। सींग की बात करें, सींग होते हैं समतल और अंदर की तरफ घुमावदार। अंदर की तरफ क्या होता है? घुमावदार होते हैं। जो बकरों में जो डांडी पाई जाती है वह बिट्ठल नस्ल होती है। कद की बात करें तो यह कद क्या होता है? छोटा कद होता है। इसके जो कलर की बात करें तो हल्का काला और सफेद कलर का होता है। सींग की बात करें तो समतल और अंदर की तरफ घुमावदार, ये इसके सींग होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन। गरीब की गाय किस पशु को कहते हैं? गरीब की गाय किस पशु को कहते हैं? बकरी को। किसे कहते हैं? बकरी को। तो गरीब की गाय बकरी है, उसको हम कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कम मूल्य होने के कारण बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। कम मूल्य के कारण। किसके कारण? कम मूल्य के कारण। कम मूल्य के कारण। क्या कारण है इसको गरीब की गाय कहने का? क्योंकि इसका जो मूल्य है वह कम है, इसलिए हम इसको तो गरीब की गाय तो बकरी को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी नस्ल की बकरी एक बार में 2 बच्चे देती है? हमको बताना है वह कौन सी नस्ल की बकरी है तो एक बार में 2 बच्चे देती है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बारबरी। क्या हो जाएगा? बारबरी हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना, एक बार में 2 बच्चे देने वाली बकरी कौन सी है? बर्बरी बकरी है। यह 12 से 15 माह के अक्सर दो बार ब्याती है। 12 से 15 माह में। कहां से देख? 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है। कितनी बार? 2 बार ब्याती है। कौन सी नस्ल की बकरी? बर्बरी बकरी की। फिर से रिपीट कर रहा हूं, गरीब की गाय किस पशु को कहते हैं? बकरी को। किसे कहते हैं? बकरी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मूल्य है वह कम होने के कारण इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गरीब की गाय। कौन सी नस्ल की बकरी एक बार में 2 बच्चे देती है? हमको ये बताना है वह कौन सी नस्ल की बकरी है तो एक बार में 2 बच्चे देती है। वो क्या हो जाएगी? बर्बरी। क्या हो जाएगी? बर्बरी है। ये 12 से 15 माह तक 2 बार जो अपना गर्भ धारण करती है या 2 बार ब्याती है। याद रखना। चलिए